जय द्वारिकाधीश। आइए आज मैं एक और कहानी से आपका साक्षात्कार कराता हूँ और कहानी का शीर्षक है टूटता तारा। दोस्तों, यूँ तो हम विजया जी की कलम से सभी भली भांति परिचित हैं। जिस खूबसूरती से वो अपने मन के विचारों को कलम के माध्यम से हमारे दिल में उतार देती हैं, जितनी भी तारीफ करें कम है। रात के सन्नाटे में दूर कहीं बादल जोरों से गरजे और श्रावणी की आंखें घबराहट के मारे खुली की खुली रह गई। खिड़कियों की आवाज़ सन्नाटे में उसे बादलों की गर्जना सी ही लग रही थी। वह उठकर खिड़की बंद करने लगी, तभी फिर जोरों से बिजली चमकी और एक तारा टूटता हुआ नजर आया। टूटता तारा देखकर कुछ मांगो, यह इच्छा पूरी होती है, यह हमेशा उसने सुना था। चलो आज कर मांग कर देखते हैं। त्वरित विचार उसके मन में आया। सोचकर मन ही मन कहने लगी, मेरा जो भी साथी मुझसे दूर कहीं बैठा है वह सलामत रहे। और बस आंखों से बरबसी आंसू बहने लगे। उस सर्द माहौल में भी गर्म आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसका साथी जो सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में ही उससे मिल सकता था, रूबरू मिलने का मौका किस्मत ने बहुत कम दिया, किंतु उसके जैसा साथी दिया, यह बहुत ही किस्मत की बात थी। लाखों में एक, सबसे जुदा, सबसे अलग, किंतु कितना तन्हा, बस चांद की तरह। सितारे तो लाखों हैं, पर चांद आज भी तन्हा है। भीड़ में भी अकेला था वह, दुनियादारी से दूर, खुद में ही सिमटा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। जब वह गांव गई थी और बीमार पड़ी, तब उसका सेवा भाव उसी ने देखा था। कितना ध्यान रखता था उस, दिन रात एक कर दिया। वही भोलापन और सादगी भी तो उसकी भा गई थी। इसीलिए वह गांव से अपने साथ शहर लाना चाहती थी, पर खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता और वह भी नहीं रह सका। उसके लाख रोकने के बावजूद वह चला गया। जाते वक्त जब उसने उसे कुछ देना चाहा तो उसने लेने से साफ इनकार कर दिया था। तब उसने अपनी उड़ी हुई लोई उसके कंधे पर डाल दी थी और कहा, यह मेरा प्रेम है जो हमेशा तुमसे लिपटा रहेगा, प्लीज़ अब इनकार मत करना। वह कुछ न कह सका। धीरे धीरे वह उसकी धड़कन बन गया। सांसों की रवानी और दिल की कहानी में एक ही नाम हर पल। अपनी सारी सुख सुविधाएं उसे काटने दौड़ती। जब जब वह उसकी तन्हाई और बेबसी के बारे में सोचती, मन भारी हो जाता था। आज पूरा 1 साल होने को आया है। ऐसी ही कड़कड़ाती ठंड तो थी। श्रावणी यह सोच रही थी, अचानक मोबाइल बज उठा। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया? देखा तो कोई अननोन नंबर था। हेलो हेलो बोलते ही उधर से आवाज़ आई, एक साहब यहाँ रहते थे, उन्हीं का सामान। जब हमने उठाया तो एक कार्ड मिला है, उसमें आपका नंबर है। बीबी जी, हमें तो पता नहीं ये कौन थे, लेकिन हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है और ये नंबर देखकर हमने आपको फ़ोन किया। श्रावणी संज्ञा सुनने सी हो गई थी। टूटा तारा जो खुद अब टूट चुका था, वह किसी की मन्नत क्या पूरी करता, और अब वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुका था। दोस्तों, यही है दुनिया की रीत। जो मिल जाए वह मोहब्बत नहीं है, और सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन हाँ, जिंदगी की शांति भी ऐसे ही नसीब नहीं होती। इसीलिए कहते हैं, न बुझते दीप से पूछो कि उसमें तेल कितना है, न रुकती सांस से पूछो कि उसमें देर कितना है। शमशान को जाती हुई अर्थी से ये पूछो, जगत में वेदना कितनी, कफन में चैन कितना है। जगत में वेदना कितनी, कफन में चैन कितना है। तो ये थी विजया डालमिया जी की कलम की एक और कहानी जो मैं आप तक पहुंचा रहा था। जय द्वारिकाधीश।